हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग वीडियो ऑफ माइन। सो गाइस, युजवेंद्र चहल और धनंजय का भी वही हाल होने जा रहा है जो हार्दिक पांड्या का हुआ था और मोहम्मद शमी का भी हुआ था। लेकिन हर जगह युजवेंद्र और धनंजय की ही चर्चा है, क्योंकि अभी हाल ही में ऐसा मामला हर जगह से सामने आ रहा है जहां महिलाएं पुरुषों को धोखा दे रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, रिसेंटली अतुल सुभाषकर का मामला हाल ही में आया था, जहां इसी तरीके से उनकी वाइफ से परेशान होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उनकी वाइफ उन्हें मेंटली हरास और टॉर्चर कर रही थी। आपको बता दूं, युजवेंद्र चहल एक क्रिकेटर है और धनंजय एक टिकटॉकर थी। और अभी की लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि दोनों तलाक ले रहे हैं एक दूसरे से। करीब 4-5 महीने से दोनों अलग अलग हैं। आपको बता दूं, युजवेंद्र और धनंजय का अफेयर कोरोना में हुआ था, जब सबके पास टाइम ही टाइम था और युजवेंद्र ने धनंजय को देखकर सोचा कि मुझे भी डांस सीखना चाहिए और उन्होंने उसके बाद उन्हें अप्रोच करा। तो क्या सच में युजवेंद्र को डांस सीखना था, या पहले उन्होंने धनंजय को देखा डांस करते हुए, फिर डांस देखने के बाद उन्हें अट्रैक्शन हुआ और उसके बाद दोनों मिले डांस सीखने के लिए। उसके बाद इन दोनों में थोड़ी दोस्ती हुई और फिर चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ी। जब युजवेंद्र और धनंजय की दोस्ती थी, तब धनंजय के केवल 1 लाख फॉलोअर्स भी नहीं थे और युजवेंद्र चहल तो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और उन्हें हर कोई पहचानता है। उनका नाम पूरे देश विदेश में फेमस है। धनंजय को तो कोई नहीं जानता, पर युजवेंद्र की डिमांड तो पूरे IPL में भी काफ़ी होती है। और उस समय धनंजय ने भापा होगा कि मेरी सक्सेस की फर्स्ट स्टेप ये हो सकती है। आप ही बताओ, इन दोनों को देखकर क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ फिट बैठते हैं? जब ये दोनों साथ हुए थे, तब हर किसी ने कमेंट करा था कि ये दोनों की जोड़ी नहीं मिलती, क्योंकि धनंजय और युजवेंद्र जब मिले होंगे तब धनंजय ने सोचा होगा कि मैं भी वही कर सकती हूँ जो नताशा ने क्रिकेटर हार्दिक के साथ करा था। अभी धनंजय और चहल अभी अलग भी नहीं हुए थे और हाल ही में उनकी एक फ़ोटो वायरल हो गई। वो एक लड़के के साथ चिपक के फ़ोटो खिंचवा रही है और हर किसी का मानना है कि जिस हिसाब से ये दोनों के एक्सप्रेशन है, उस हिसाब से ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं और धनंजय ने इतनी जल्दी एक नए बंदे को भी सेट कर लिया। अब इससे साबित होता है कि चहल को यूज़ करा गया सीढ़ी की तरह। आज के यूथ को यह मालूम होना चाहिए कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद कर रही है तो वह उसे क्यों पसंद कर रही है, और ऐसे ही लड़की को मालूम होना चाहिए कि अगर कोई लड़का उसे पसंद कर रहा है तो वह उसे क्यों पसंद कर रहा है, ताकि फ्यूचर में कोई रिग्रेट ना हो। सेम ऐसा ही हाल हमारे इंडियन क्रिकेटर दिनेश कार्तिक के साथ भी हुआ था। दिनेश कार्तिक ने अपने बचपन की दोस्त से शादी करी थी, लेकिन उसके बाद उनकी वाइफ का अफेयर एक क्रिकेटर के साथ हो गया था। बाद में इन दोनों का तलाक हुआ। दिनेश कार्तिक की वाइफ को पहले कोई नहीं जानता था और इस इंसिडेंट के बाद उन्हें हर कोई जानता है। इस तलाक में काफ़ी पैसों का नुकसान हुआ था क्रिकेटर दिनेश कार्तिक का। ऐसा ही इंसिडेंट हमारे इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शमी के साथ हुआ। इनकी निकाह के पहले मोहम्मद शमी की वाइफ के एक्स हस्बैंड की परचून की दुकान थी। मोहम्मद शमी के पास आने के बाद उन्हें वर्ल्ड टूर का मौका मिला, लाइफ एक्सप्लोर करने का मौका मिला। फिर मोहम्मद शमी का भी डाइवोर्स हुआ और इस डाइवोर्स के बाद मोहम्मद शमी को अपनी ढेर सारी प्रॉपर्टी गंवानी पड़ी। उनकी वाइफ को भी निकाह के पहले कोई नहीं जानता था और इस इंसिडेंट के बाद उन्हें अब हर कोई जानता है। ऐसा ही इंसिडेंट हमारे इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन के साथ हुआ था। शादी के पहले शिखर धवन की वाइफ को कोई नहीं जानता था और इस इंसिडेंट के बाद अब उनकी वाइफ को हर कोई जानता है। शिखर धवन की वाइफ की पहले हस्बैंड से 2 बेटियां थी, जिन्हें शिखर धवन ने अपना लिया था। शिखर धवन की वाइफ ने शिखर धवन के पैसों से खूब इंजॉय करा, फुल लाइफ एक्सप्लोर करी, वर्ल्ड टूर करा, खूब पैसे खर्च करे और उसके बाद ऐश आराम करके वह ऑस्ट्रेलिया रहने लग गई, जहाँ शिखर धवन ने अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई से 3 प्रॉपर्टियाँ बनाई थी। शिखर धवन की वाइफ ने प्रेशराइज करके उन 3 प्रॉपर्टियों को शिखर धवन से हड़प लिया था। शिखर धवन का अच्छे से उन्होंने यूज़ करा और फिर उन्हें उसके बाद डाइवोर्स दे दिया। आपको बता दूं, शिखर धवन का एक बेटा भी है जिसका नाम है जोरावर धवन, और शिखर धवन को अब उनकी शक्ल भी नहीं दिखाई जाती है। कई इंटरव्यूज़ में ये बताते हुए उनकी आंख नम भी हो गई थी। नताशा ने भी हार्दिक के साथ ऐसा ही सेम किया था। इन दोनों की जोड़ी भी काफ़ी विपरीत थी,
जैसे चहल और धनंजय की। लेकिन उस समय हर कोई यही कमेंट कर रहा था कि प्यार में तो कुछ नहीं देखा जाता, प्यार तो बस हो जाता है। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि जोड़ी नहीं जमती। नताशा को 2020 में प्रपोज करा था हार्दिक पांड्या ने। मैं आपको बता दूं कि नताशा एक सर्बियन मॉडल है जो बिग बॉस में भी आई थी। नताशा अली गोनी के साथ ओपन रिलेशन में भी थी, लेकिन वह रिलेशन चला नहीं। उसके बाद उनका ब्रेकअप हुआ। फिर नताशा को प्यार हुआ हार्दिक पांड्या से। दोनों में खूब प्यार था और दोनों ने फिर शादी करी। नताशा हार्दिक पांड्या से 70% हार्ड अर्न मनी और प्रॉपर्टी हड़पने वाली थी। लेकिन इसी बीच हार्दिक पांड्या का एक वीडियो सामने आ गया जिसमें हार्दिक पांड्या ने बोला है सारी प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ी सब अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम कर रखी है। मैं नहीं चाहता आगे जाकर कभी कुछ पंगा हो और 50% मेरी हार्ड अर्न मनी मुझे डाइवोर्स के वक्त देनी पड़े। आप भी देखिए इस वीडियो को। My mother is in all the account. बोलते मेरे को पार्टनर, तुम्हारे अकाउंट में मैं पार्टनर रहूंगी। So my father के अकाउंट में मम्मी का नाम है, भाई के अकाउंट में भी और मेरे अकाउंट में भी। मदर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट यार। सब उनके नाम पे है। From having a car to having a house to everything. लाइक मेरा भरोसा नहीं, मैं मेरे नाम पे नहीं लूंगा, मतलब मेरे नाम पे मैं नहीं लूंगा। 50% किसी को देना नहीं है आगे जाके। मतलब मैं मेरे नाम पे नहीं लूंगा, 50% मेरे को बड़ा चुभेगा। उससे जो तुम लोग के नाम रखो, 50% जाएगा नहीं, मतलब कुछ हुआ तो भी। लेकिन इसमें भी यही हुआ। शादी के पहले नताशा को कोई नहीं जानता था। इनका शादी के बाद एक बच्चा हुआ और इसके बाद यह दोनों अलग हो रहे हैं। दोनों के अलग होने की खबर जस्ट आई भी नहीं थी और नताशा ने दूसरे दिन ही अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ हर जगह घूमना फिरना शुरू कर दिया था। आप भी देखिए ये वीडियो को। अब देखते हैं नताशा के फर्स्ट बॉयफ्रेंड के साथ उनका वीडियो। सॉरी मैम, इसको मैं 5 साल में नहीं समझ पाया, तो आप लोग तो अभी भी तो मुझे T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हार्दिक के आंखों में से जो आंसू आए थे उसमें उनका पूरा दर्द झलक रहा था। और अब हाल ही में खबर आई है कि क्रिकेटर सहवाग भी अपनी वाइफ से अलग होने जा रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। जो लोग इन्हीं पैसे और दिखावे को देखकर अपना पार्टनर चूज करते हैं वह बाद में इसी तरह टूटकर युजवेंद्र चहल जैसे ड्रिंक करा करते हैं। आइए देखते हैं उस वीडियो को। पहले इंडिया में तलाक का मामला बिल्कुल ना के बराबर हुआ करता था और अब हर जगह यही बात हो रही है कि ये कितना अच्छा बिजनेस है कि आप एक अच्छे वेल टू डू और अच्छे पैसे वाले बंदे को सेट करो, आप उससे शादी कर लो, एक बच्चा कर लो और फिर बाद में उसको डाइवोर्स दे दो। यह है आज का कूल स्टार्टअप विदाउट एनी ज़ीरो फंडिंग के साथ। इन्हीं सब केस में एक चीज़ तो कॉमन थी कि लड़की पहले ओपन रिलेशन में थी या वह पहले से मैरिड थी, लेकिन इन्हीं लोगों ने प्यार में पड़कर एक दूसरे के साथ शादी करी, उसके बाद बच्चा हुआ और उसके बाद डाइवोर्स होने के बाद पूरा मामला बिगड़ गया। ना मैरिज बची ना कैरियर बचा। ये बात हुई क्रिकेटर्स की। अब देखो कैसे बॉलीवुड एक्ट्रेस डाइवोर्स के बाद कितना पैसा बनाती है। आइए देखते हैं उसकी वीडियो। I took 250 crores in alimony. Oh, that you took 250 crores in alimony. Yeah, every morning I woke up like waiting for like income tax officials to come to show them, ta-da, there's nothing. और इसी तरह अब इंडिया में तलाक का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। आज के इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना ढेर सारा ध्यान रखना। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, खुश रहो। मिलते हैं जल्द नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।